मगरिब का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है, ये इस्लाम दुश्मन है। आप वेस्टर्नाइजेशन का है, आप अमेरिकनाइजेशन का है, आप वेस्टर्न कल्चर का है, ये सारे के सारे क्या है, ये इस्लाम दुश्मन है। और इन्होंने ही इस औरत को बतौर अपना आला कार इस्तेमाल। हमसे पहले नंबर पे लादीन अनासर होते हैं। ये सोसाइटी में मुस्लिम माशरस अंदर लादीन आसान बेदीन आसान, तो सबसे पहले आवाज़ें वो उठाते हैं इनके हक में। आखिर क्या वजह छो कि ये तहरीक आज़ादी नुस्वा आलमी इस्लाम में क्या जरूरत, और आज ये अपनी जो हम कहेंगे अखलाकी पामालियाँ कर रही है, क्यों, इसकी वजूहत क्या है। तो याद रखिए आप, मगरिब का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है, ये इस्लाम दुश्मन है। आप वेस्टर्नाइजेशन का है, आप अमेरिकनाइजेशन का है, आप वेस्टर्न कल्चर का है, ये सारे के सारे क्या है, ये इस्लाम दुश्मन है। और इन्होंने ही इस औरत को बतौर अपना आला कार इस्तेमाल। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में 8 मार्च के दिन मार्च निकलता है, हर वरी यार। फिर आप देखें, मैंने बताया कि उनके कितने नारे और बेहाई बेशर्मी पर मबनी, हत्ता कि अब इस्तेज़ा पर मबनी, दीन के इस्तेज़ा पर मबनी। ठीक, जैसे एक उनका नारा है अल-इयाज़ु बिल्लाह, कहते कि मैं 6 साल की बच्ची थी, वो 40 साल का बूढ़ा था, नऊज़ु बिल्लाह। तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, उसकी आवाज़ आज भी मस्जिदों में। तो ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के बारे की बात हो रही है। अब देखिए आप, दीन है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, ये कौन लोग हैं जो ये आवाज़ें उठाते हैं। तो याद रखिए आप, ये सबसे दूसरे जो अखलाकी तौर पर कमज़ोर है, और तीसरे जो इबाहत पसंद है, यानी ये कहते हैं कि फाश आज़ादी गई दिन जैन गई मार्केटस में अन्न, या हम कहेंगे लिबरल माइंडेड, सेक्युलर माइंडेड, ये सारी उनकी तरफ से कोई ही इस्तिलाह इस्तेमाल करते इस्लाम के बारे में जो असल में इस आयत के बारे में इस्तिलाहें हुई थी। यानी वहाँ पीपल सुप्रीमेसी थी। ये मिनवान उस सिस्टम को यहाँ लाते, कहते नहीं मौलवी जैसे हमारे एक साहिब है, तुसी कोई शय है ही नहीं, क्या ना ये हाँ समझ, ये बाबे इनको छोड़ दो आप। ये असल में वहाँ मसला था, बाबे का मसला कहाँ था, इस आयत में, दैट इज पीपल सुप्रीमेसी। लेकिन अब यहाँ पे फिट हो रहा है कि आप सारे बाबों का इनकार कर दें। ठीक, तो इसी तरह से हम देखते हैं एक और मसला हुआ जब इस्तेमार आए कॉलोनाइजर्स, क्योंकि तक पता हम भी तो कॉलोनियलिज्म में थे, अंग्रेज यहाँ पे राज कर रहे थे 200-250 साल तक। इसी तरह से क्या कहते हैं इसको, 1882 में जो बरतानिया का कब्जा था ना, वो मिस्र पर था। 1842 पे उस कब्जा कमिक इंग्लैंड का पे ये 17 की ईस्वी पे पता ही बात पर 18 ईस्वी मंजन। तो फिर हम देखते हैं 1947 में यहाँ पे, लेकिन सारा अपना जो फिक्र है वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। इधर पे 1842 पे कमिक कब्जा बरतानियों का पे कब्जा, मिस्र पे कब्जा। और वहाँ पे एक इनका जनरल था, उसका नाम था क्रूमर। ये उस वक्त मिस्र में जनरल थे, लेकिन किनका जनरल था, इंग्लैंड का। जैसे यहाँ पे वाइसराय वगैरह होते थे, तो ये आज़ादी नुस्वा का सरपरस्त था। मिस्रस में जो इबाहत है उनके वुछा, या मिस्री माशरस अंदर सब बदतमीजी हूँ सो माहौल गो, बुनियादी वजूहत इस्तेमाल, क्योंकि इस्तेमाल इसको बतौर लोडी इस्तेमाल किया। कॉलोनियलिज्म ये रूस, इम्पेरियलिज्म ये रूस, यम इस्तेमाल योर चाहे साम्राज्यत योपर चाहे ना, यमो कोर तक यम चीज़ लागू। आप देखिए जो लिटरेचर आया वो जैसे यहाँ पे एक बड़ा अहम नुकता है, यानी कहाँ फोर्स आसान डोमिनेट मुल्क की सतह पर जो हुकूमतें होती है ना, तो आप देखिए फिर लोग भी उसी का गीत अलामते हैं, उसी तरह के नज़रियात भी सामने आते हैं, जैसे आज हमारी हालत है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस उर्दू को भी निकाला गया, था जनाजत उर्दू, और हर एक चीज़ अब संस्कृत में या इनके जो हिंदी में वही आ रहा है। क्या जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पे वार जो होता है ना, ये कल्चरल एग्रेशन है, ये आप याद रखिए। सबसे बड़ा वार लैंग्वेज का होता है, फकर खत्म ही थे। इसी तरह से इस दौर में मिस्र के एक अदीब उठे, जिसका अदीब हो कासिम अमीन। जिस तरह ताहा हुसैन थे ना, इसी तरह से कासिम अमीन थे। कासिम अमीन छू फेमिनिस्ट मूवमेंट सपोर्ट कर, तहरीक नुस्वा का अलमबरदार है। अम लिख जी किताब, किस किताब का नाम तहरीरुल मरअह। तहरीर किसको हम कहते हैं, आज़ादी को, वुमेन लिबरेशन, तहरीरुल मरअह। और दईमी किताब थो ना अल मरअतुल जदीदा,
نئی خط ہے جدید خط شاید کوئی مصری ادیب مصر کس معاشرس میں یہ کتاب لکھا یپر علمی شخصیت اثر تو ہوتا ہے نا. ان دو کتابوں سے اس نے کیا کیا مصری معاشرے کو سمجھا نہیں اب آپ نے نئی خاتون بننا اب آپ نے آزادی ڈھونڈنی. بہرحال اس کے رات میں کچھ کتابیں آئی ایک میں بہترین کتاب سمجھتا ہوں علامہ فرید وجدی کی اس کا نام ہے المرأة المسلمہ سائم کس ردس مز یم نظریات یم فیمنزم نظریات پیش کر قاسم امین تو ان نظریات کا جو رد ہے نا وہ کس نے لکھا علامہ فرید واجدی نے. اس کی کتاب کا نام کیا ہے المرأة المسلمہ. آپ کو پتہ اردو ترجمہ تھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے مسلمان عورت کے نام سے پھر ابوالکلام آزاد نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں. مسلم معاشرے میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے چاہا کہ ہم جو منصوبہ بندی ان کی ہے نا سوشل چینج کی جو ہمارے ڈگر پہ چلے جو ہمارے اشاروں پہ چلے جو مغربیت کے ہم کہیں گے یہ کہ اس کے اعلی کار بنے اس سوسائٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا مصر اور الجزائر میں اس نے عمل شروع کیا. سمجھ تو پھر آگے جا کر پھر ایران میں آپ دیکھیں رضا شاہ جو پہلوی تھا نا آپ نے تھوڑا سا دور پڑھا ہے اس کا یہ برونٹ یوزن خمینیز برونٹ رضا شاہ پہلوی پورا وہ مغربیت سے ٹھیس تھا پورا مغرب کا کرندہ تھا. یہ پڑھ نا وچھان یم تی ممالک ہے نا مسلم ممالک اکثر آزاد تھے کم ہوئی جو حکمرانی کرتے تھے نا وہ کون سا طبقہ تھا. جیسے آپ ایران میں دیکھیں رضا شاہ پہلوی کا پورا مغرب زیادہ تھا. اب آ جائے کیا کہتے ہیں اس کو عراق میں ہے سمجھ تو یا اسی طرح سے ترکی میں آپ پہلے آ جائے ترکی مز کرے کیلفائڈ ختم تت کو سنک کمال آتا ترکن کر کام تم دو بان تی دیو سا ترکی زبان مز تم کور لازم دپن ہیڈ گژھِ آسٕنۍ لٲگِتھ